गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 123A 123B भी है। पहले एक देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है 2 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम मुफ्त ही मुफ्त। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखूभाई के नारियल को मुफ्त में पाने की यात्रा के बारे में जाना। आज हम पाठ का और अधिक अभ्यास करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। प्रश्न 1, पाठ में निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 50 पैसे। भीखूभाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। क, भीखूभाई ने यह बात किससे की थी। तो बच्चों ये बात भीखूभाई ने यह बात किससे की जगह आप लिख देंगे नाव वाले से। नाव वाले से कही, फिर यही आ जाएगा। भीखूभाई किस बात से इतने दुखी हो गए थे। भीखूभाई किस बात से इतने दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्हें वो जो नारियल था वो 50 पैसे में मिल रहा था, जबकि वो इतना थक कर आए थे। यह इसका उत्तर ग। इन बातों से भीखूभाई की कौन सी विशेषता का पता चल रहा है। इन वाक्यों से भीखूभाई की कंजूसी का पता चलता है। कंजूसी कौन सी विशेषता की जगह लिख देंगे, कंजूसी का पता चलता है। हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। वह हैरानी से देखने लगा। ये हो गया वाक्य। आगे ना बच्चों हैरानी शब्द। प्रश्न 2, बच्चों हमने पाठ में कुछ नए शब्द पढ़े। अब इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए और रिक्त स्थानों में पर्यायवाची पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। शब्द अर्थ क्या है। समस्या का अर्थ होता है बच्चों परेशानी, उद्दाम का अर्थ कीमत और कोलाहल का शोर। मंडी में क्या फैला हुआ था, कोलाहल। कोलाहल मतलब शोर फैला हुआ था। एक छोटी सी समस्या थी यानी परेशानी। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपये सही। क्या है, दाम है। दाम यानी कीमत है। आगे इसके बाद आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और महिला आपस में क्या बात कर रहे होंगे। ये रही बच्चों लड़की और महिला चित्र में। अनुमान लगाकर इनके संवाद ऊंची आवाज़ में बोलकर अपने कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत तो पड़ती है। या तो मेहनत करो या फिर उसका दाम। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। आप बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों से सेकंड पार्ट पर यानी 123B। तो बच्चों 123B यानी 123B है। ईवीएस की वर्कशीट है। क्लास 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 2 दिसंबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, हिंदी मीडियम वालों के आसपास। यूनिट 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों पिछले पाठ में हमने ओमना की यात्रा का एक अंश जाना। अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद अब ओमना कोट्टायम पहुँच चुकी है। बच्चों जब भी कोई यात्री रेलगाड़ी से सफ़र करना चाहता है तो उसे रेलवे समय सारणी यानी रेलवे टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है। इसके जरिए ही बहुत सी जानकारी है जैसे कि गाड़ी का आरंभ स्थान, गंतव्य स्थान, स्थान इत्यादि आदि मिलती है। आज हम रेलवे समय सारणी यानी रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। बच्चों आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेलवे समय सारणी का एक नमूना यानी सैंपल नीचे दिया गया है। इसे ध्यान से देखिए और अपने अध्यापक
अध्यापिका की सहायता से पूछे गए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं क्या है समय सारणी और क्या है प्रश्नोत्तर। तो बच्चों ये है गाड़ी संख्या, गाड़ी विवरण, गाड़ी का नाम यानी आने का समय, जाने का समय, आरंभ स्थान और गंतव्य स्थान। अब चलिए देखते हैं पंजाब मेल की गाड़ी संख्या क्या है। ये रही बच्चों पंजाब मेल और गाड़ी संख्या क्या है इसकी 12137। तो यहाँ लिख देंगे 12137। रेलगाड़ी संख्या 12472 के आने का समय क्या है 12472 ये रही। इसके आने का समय क्या है बच्चों 21:35। अब आप सोचेंगे कि 21 कब बजने लगे, है ना। घड़ी में तो 12 बजने के बाद 1 बज जाता है, तो 21 जो समय होता है बच्चों शाम का समय होता है 24 घंटे की घड़ी में। 12 के बाद 1 बजने के बजाय वहाँ 13 बजता है, ठीक है। तो 12 और 7 21 यानी 7:35 है ये शाम के। तीसरा सर्वोदय एक्सप्रेस के जाने का समय क्या है। सर्वोदय एक्सप्रेस ये रही और इसके जाने का समय है 4:50 यानी 4:50 और 4:50 यानी कि सुबह का समय है। चौथा स्वराज एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पर कितने समय के लिए रुकती है। कौन सी स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस ये रही नई दिल्ली पर कितने समय के लिए रुकती है। अब देखिए 21:35 से आती है और 21:40 पर निकल जाती है, तो कितनी देर रुकी 5 मिनट। आगे प्रश्न 5 राजधानी एक्सप्रेस के आने का समय क्यों नहीं दर्शाया गया है। तो अब बताइए बच्चों राजधानी एक्सप्रेस के आने का समय क्यों नहीं बताया गया। क्योंकि ये नई दिल्ली में ही रहती है, तो यहाँ आने का नहीं है, वहीं रुकी रहती है और वहाँ से बस निकलती है 10:20 पर। आगे इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस के ये तो हो गया। पंजाब मेल क्या आरंभ स्टेशन का नाम। पंजाब मेल ये रही और आरंभ स्टेशन क्या है मुंबई। तो यहाँ लिख देंगे मुंबई। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस के गंतव्य स्थान का नाम। राजधानी एक्सप्रेस का गंतव्य स्थान है सियालदेह, तो उसे यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ से देखकर लिख देंगे इस सर्कल में से। आगे है बच्चों पंजाब मेल किस स्टेशन तक जाएगी। तो ये जाएगी फिरोजपुर तक। फिरोजपुर है फिरोजाबाद है जो भी है वो यहाँ पर लिखना है आपको। फिलहाल मैं फिरोजपुर मान लेता हूँ, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बोल दूंगा बाद में। फिरोजपुर। आगे तो बच्चों मैंने चेक कर लिया फिरोजपुर ही है। एक्टिविटी है आगे दिल्ली से आगरा जाने वाली किन्हीं 2 रेलगाड़ियों की काल्पनिक समय सारणी तैयार कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, आप अंदाजे से कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों के साथ अपनी किसी भी रेल यात्रा का अनुभव साझा कीजिए और अंत में सुरक्षित रहने के लिए 2 गज 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेगा। धन्यवाद।